नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत शक्तिया उल्लसित यद्यपि आत्म राम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम। समय नाम आत्मा, सार नाम उस आत्मा के द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध स्वरूप स्वभाव, वह समय सार है। ऐसा जो समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा है, उसकी ख्याति प्राप्ति प्रसिद्धि परिणाम में कैसे हो, इस उद्देश्य से आचार्य अमृतचंद्र देव ने आत्मख्याति टीका लिखी है। उस आत्मा की ख्याति के लिए उसकी शक्तियों की चर्चा मुख्य रूप से 47 शक्तियों के आधार से कर रहे हैं, जिसमें से कितनी शक्तियों की चर्चा हो गई अपनी, 38 शक्तियों की चर्चा अपनी हो गई है। मात्र कितनी रह गई? 9 शक्तियां रह गई ना, मात्र 9 शक्तियां शेष रह गई है। 47 है ना। रोज आप लोग संस्कृत में मूल शक्तियों का पाठ कर रहे थे, आज अपन एक बार पूरी शक्तियों का हिंदी में पाठ करते हैं और पूरा भाव ख्याल में लेने का प्रयास करते हैं। बोलिए। जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं, चिति शक्ति से चेतन रहे यह जड़ कभी होता नहीं। सहित सामान्य सत्ता नित्य दिखे दृश्य शक्ति से, हर वस्तु को सविशेष जाने ज्ञान शक्ति सदैव से। वस्तु को सविशेष जाने ज्ञान। आगे यह आत्मा सुख शक्ति, यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा, निज द्रव्य गुण पर्याय को निज वीर्य से रचता सदा। प्रताप न होए खंडित अजब प्रभुता जीव की, सब गुण सभी में व्यापते यह आत्म शक्ति सदैव की। लोक और अलोक की सामान्य सत्ता देखता, हर द्रव्य गुण पर्याय को प्रत्यक्ष युग पथ जानता। जल के ज्ञान में ऐसी रहे नित स्वच्छता, नित स्वयं से ही स्वयं को प्रत्यक्ष करया स्वात्मा। जब न पर्याय में परिपूर्ण रीति विकास हो, पर से न इसमें कार्य हो, पर कार्य का कारण न हो। स्वपर को वा स्वपर के जानने में आय भी, नहीं त्यागता कुछ भी करता, नहीं ग्रहण करता कुछ कभी। तथा न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता नित्य रे, हर समय उपजे नष्ट हो, फिर भी सदा ध्रुवता धरे। वे ध्रुवता सहित नित परिणमित हो
आत्मा स्पर्श रस वर्णादि बिन रहता रूपी आत्मा। जड़ कर्म कृत रागादिका यह आत्मा करता नहीं, रागादि भावों का कभी यह जीव भोगता भी नहीं। निष्क्रियत्व स्वभावी आत्मा रहता है सदा, निश्चित असंख्य प्रदेश ही हो आत्मा के सर्वदा। चारित्र दर्शन ज्ञान सुख बल आदि में नित व्याप्त है, पर द्रव्य के सम असम एवं समाप्सम की शक्ति है। निज लक्षणों युत विविध विद अनंत धर्मों सहित है, इस रूप नहीं इस रूप भी ऐसा विरोधी पन रहे। निज रूप ही रहता सदा यह जीव अपनी शक्ति से, पर द्रव्यमय होता नहीं यह मोह की उत्पत्ति से। गुण और पर्यायों मई एकत्व नित रहता हो, लेकिन अनेकों गुण तथा पर्याय से बहुरूप हो। कोई न कोई भी दशा अनिवार्य रहती है सदा, जिस काल जो वर्ते दशा तब अन्य नहीं होती कदा। जो भी अवस्था वर्तती उसका वश विनाश हो, इस काल जो वर्ते नहीं आगे वही उत्पन्न हो। सामान्य और विशेषमय एक रूप रहता सर्वदा, पर का सदैव अभाव है एवं अभाव रहे सदा। पर कारकों से रहित निज भाव में परिणति करे, बस स्वावलंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। निर्मल दशाओं रूप हो यह आत्मा का कर्म है, निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म है। साधे स्वयं से स्वयं को अतएव साधन है यही, निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं को स्वयं ही। ध्रुव आत्मा में से सदा निर्मल दशा उत्पन्न हो, रत्नत्रयी निज धर्म का आधार भी यह स्वयं हो। अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं का स्वयं है, यह कथन 47 का, पर शक्ति तो अनंत है। इस प्रकार संक्षेप में एक एक पंक्ति में प्रत्येक शक्ति का वर्णन करने का प्रयास किया है। यह कथन है 47 का, पर शक्ति तो अनंत है शक्ति अनंत। उसमें से 47 शक्तियों की चर्चा की गई है। कल भाव अभाव आदि 6 शक्तियों की अपन ने चर्चा की थी, ठीक है। अभी आपने यहाँ जो पद्य पढ़ा उसमें भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति, इनका जो स्वरूप दिया है क्या वह ठीक है
और यदि ठीक है तो कैसे और नहीं तो कैसे। क्या दिया? भाव भाव शक्ति का स्वरूप क्या दिया? सामान्य और विशेष में एक रूप रहता सर्वदा, और अभाव अभाव में पर का सदैव अभाव है, एवं अभाव रहे सदा। और मूल में इनका स्वरूप क्या दिया है? मूल में दिया है भवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति, अभवत पर्याय अभवन रूपा अभाव अभाव शक्ति। तो ठीक है कि नहीं है? कल अपन ने बहुत विस्तार से चर्चा की थी, उसके अनुसार उत्तर चाहिए। दो तरह की व्याख्या अपने सामने आई थी, है ना। एक जो क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार जो इसकी चर्चा की है, और दूसरा गुरुदेव श्री ने जो इसकी व्याख्या की है, दोनों की चर्चा ली थी। जो क्रमबद्ध पर्याय की दृष्टि से चर्चा की और जो मूल व्याख्या या लक्षण दिया है, उसके अनुसार तो भवत पर्याय भवन रूपा, जिस पर्याय का होने का समय है वही होती है, तो भाव भाव शक्ति। और अभवत पर्याय अभवन रूपा, जिसके होने का समय नहीं है, जिसका अभी अभाव है, उसका अभाव ही रहता है। तो ये मूल बात। और चूंकि जिसके होने का समय वही होगी और जिसका नहीं है वो नहीं होगी, तो अपने आप ही एक सहज व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहती है। तो ये इसके अनुसार ये चर्चा थी। और गुरुदेव ने जो चर्चा ली वह वस्तु स्वरूप के अनुसार ली। वस्तु का स्वरूप कैसा है कि द्रव्य में भी जैसा है, पर्याय में भी वैसा ही व्यक्त होता है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य किसी और रूप हो और उसकी पर्याय भाव किसी और रूप हो। तो भाव भाव, त्रिकाल भाव और वही वर्तमान भाव। अब वो सभी में से निकाल के दिया था कि जो ज्ञान का त्रिकाल वर्तता हुआ भाव, उसी में से वर्तमान वर्तता हुआ भाव, तो भाव भाव। तो ये त्रिकाल की दृष्टि से, और इसलिए उन्होंने वो अर्थ लेते हुए कहा सामान्य और विशेष में एक रूप रहता सर्वदा। त्रिकाल सामान्य भाव जो है वह, और उसके उत्पन्न होने वाला जीव का अपना भाव, वह सर्वदा एक रूप ही रहता है। अरहंत भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। कोई अंतर नहीं है। द्रव्य से तो कोई अंतर नहीं है, गुण से भी कोई अंतर नहीं है, पर्याय से अंतर है कि नहीं है। अब प्रवचन सार में जो द्रव्य गुण पर्याय की व्याख्या दी, वहां जो पर्याय की व्याख्या दी उसके अनुसार देखोगे तो पर्याय की दृष्टि से भी अंतर नहीं है। अन्वय सो द्रव्य, अन्वय के विशेषण सो गुण, और वह विशेष के जो व्यतिरेक है वो पर्याय। तो जैसे अन्वय के गुण विशेष हमारे हैं, ऐसे ही अन्वय के व्यतिरेक उत्पन्न ध्वंसी एक सामान्य पर्याय, उत्पन्न ध्वंसी पने रूप पर्याय की बात ली जाए तो उनके भी उत्पन्न ध्वंसीपना वैसा ही, हमारा भी उत्पन्न ध्वंसीपना वैसा ही है। एक सामान्य पर्याय की अपेक्षा बात की जाए तो कोई अंतर नहीं है, पर जैसा सामान्य वैसा ही विशेष सर्वदा रहता है स्वभाव की दृष्टि से। तो इस दृष्टि से त्रिकाल और वर्तमान ये दोनों भाव भाव एक रूप रहते हैं। वो जो विवक्षा गुरुदेव ने ली थी
उसकी अपेक्षा से वो बात की। और दूसरी तरफ जिसका अभाव है उसका त्रिकाल अभाव रहता है, अभाव अभाव, वो उस दृष्टि से उन्होंने इस बात को, इस काल जो वर्ते नहीं अभाव अभाव, पर का सदैव अभाव है एवं अभाव रहे सर्वदा, तो वो उस विवक्षा से ये दिया गया है। और ये जो मूल समझ लीजिए शब्दों के आधार से लिया गया वो भाव उसमें नहीं आ पाया है। अभी जो भाव आदि जो 6 शक्तियां हुई उसके अनुसार जिस समय जो पर्याय होनी है वह बराबर होती ही है, होती है। अब उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, कुछ किए बिना हो जाएगी। कोई भी कार्य होता है तो हर कार्य के लिए 6 कारक होते ही है, बिना उसके कार्य होगा ही नहीं ना। कार्य है तो 6 कारक होते ही होते हैं। तो आप तो कह रहे होता है, 6 शक्तियां उस कारण से हो जाता है। तो 6 शक्तियों से ये तो निश्चित हुआ कि जिस समय जो पर्याय होनी है वही होती ही है, और उसके लिए कोई बाधा नहीं है, कोई आगे पीछे करने वाला नहीं है। कोई गड़बड़ करे तो उसके लिए सब शक्तियां बराबर विद्यमान है। परंतु जो वर्तमान में हो रही है वह अपनी प्रक्रिया से होगी कि अपने आप ही हो जाएगी। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? आज अभिनंदन नाथ भगवान का कौन सा कल्याणक है? हाँ? जन्म और तप है, कौन सा कल्याणक है ना आज? हाँ जी, जन्म, गर्भ, गर्भ और मोक्ष। अच्छा, तो भगवान आदिनाथ का जन्म कब हुआ था? अरे बोलो ना, भगवान का जन्म नहीं होता तो किसका जन्म होता है? बालक का जन्म होता है। अरे भगवान है भाई, तो भगवान है तो क्या हुआ? भगवान के लिए कोई प्रक्रिया थोड़ी बदल जाएगी, तो वे भी बालक के रूप में जन्म लेते हैं और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार बढ़ते बढ़ते 8 वर्ष की उम्र के बाद ही उन्हें भी दीक्षा लेने की योग्यता आती है। और उसके बाद अपने अनुसार दीक्षा लेकर के कोई तीर्थंकर ये सोचे, जब जिनका गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक हुआ, तो इसका मतलब तीर्थंकर है, और तीर्थंकर है तो केवल ज्ञान होने वाला है, होगा ही ना। तो दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? तो होना निश्चित है, तीर्थंकर है तो केवल ज्ञान होगा, तीर्थंकर बनेंगे, तो दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? इसीलिए तो कहा कि जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित आयु जम मुख बीच में। माने उन्हें भी भूमिकानुसार संयम अंगीकार करना ही पड़ता है। वह सकल संयम अंगीकार करके ही उसी प्रक्रिया से, ऐसा नहीं वो कोई स्पेशल है। वह स्पेशलिटी कब आएगी? जब केवल ज्ञान होगा, समोशरण की रचना होगी, दिव्य ध्वनि खिरेगी, वो बाकी जो है वो विशेषता आएगी। सामान्य केवलियों में गंध, क्या दूसरी गंध कुटी सामान्य बनती है, वो जो अंतर होगा वो हो सकता है। लेकिन बाकी जो प्रक्रिया है मोक्ष तक जाने की, वह सब प्रक्रिया उसी अनुसार होनी है। ऐसे ही कोई पर्याय हो, कोई कार्य हो, षट कारक के अनुसार ही होती है, उसके बिना नहीं होती। तो पक्का है ना, षट कारक के अनुसार होगी ना। तो फिर कारक मिल जाए तो कुछ भी कराया जा सकता है ना। कारक हो गए, कुछ भी करा सकते हैं। बस वो उसी संदर्भ में आगे की जो शक्तियां आ रही है उसी के संदर्भ में है
पहले वे 6 कारक की तो बाद में चर्चा आएगी, उसके पहले 2 शक्तियां विशेष रूप से आई है, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। अब यहां भी शब्दों से ख्याल में नहीं आएगा, आपको विशेष भाव जो स्पष्टीकरण दिया, अर्थ निकाला है, उसके अनुसार ही समझना पड़ेगा। देखिए फिर भी करते हैं कोशिश। कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति, कारकानुगत भवत्तारूप भावमयी क्रिया शक्ति। दोनों में कारकानुगत ये तो लिखा हुआ है, तो कारकानुगत का मतलब कारक के अनुसार, कारकों के अनुसार। कौन से कारक? वो 6 कारक है। अब वो चर्चा क्रमशः आगे उनकी आने वाली, इसीलिए आगे 6 कारकों की चर्चा करेंगे। कारकों के अनुसार पहले में कह रहे हैं क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति, अर्थात कारकों के अनुसार क्रिया न हो। कैसी? भवन मात्र, जैसी जिसका स्वभाव, जिसका होना वैसा ही हो, वो भाव शक्ति। तो अभी तो कहा था कि भी कोई कार्य होता है तो कारकों के अनुसार ही होता है, कह रहे ना, वो अगली शक्ति है। कारकानुगत भवन मात्रमयी भवत्तारूप भावमयी, भवन मात्र में नहीं, भवत्तारूप भावमयी क्रिया शक्ति, कारकों के अनुसार होने रूप, कारकों के अनुसार होती है, और उस रूप जो भवत्ता रूप, होने रूप जो है, ऐसे भाव वाली वह क्रिया शक्ति है। तो कारक के अनुसार नहीं होती है कि कारक के अनुसार होती है? पहली शक्ति कौन सी कही? भाव शक्ति। अब वो फिर अंतर बाद में देखेंगे, पीछे भी भाव शक्ति कहा है और यहां भी भाव शक्ति कहा है। पहले भी भाव शक्ति कौन से नंबर पर थी? ये 39 है, और वो 33 नंबर आएगी ना, 33 नंबर पर थी, और ये 39 नंबर। 6 शक्तियां आई बीच में, वो उसके बाद ही आई भाव शक्ति। शब्द एक से है, अर्थ एक सा नहीं है, अर्थ अलग अलग है। तो बहुत जगह होता है, बहुत जगहों पर है, शब्द वही होता है लेकिन अर्थ वही नहीं होता। दर्शन, एक सम्यक दर्शन में दर्शन है और एक ज्ञान दर्शन में दर्शन है। तो दोनों जगह दर्शन है ना, दर्शन शब्द है, इन दोनों का अर्थ एक नहीं है, अलग अलग है। जब मोक्ष मार्ग वाला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आता है तो वहां कहते हैं कि दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ श्रद्धा लेना, मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसलिए दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा लेना है, वो सामान्य अवलोकन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि सामान्य अवलोकन वाला दर्शनोपयोग वो मोक्ष मार्ग में न अकारण है न कारण है, उसका कोई कारणपना नहीं बनता है, इसलिए वह दर्शन वाला लेना है। धर्म, द्रव्यों के रूप में धर्म अलग है, और यहाँ वस्तु स्वभाव, जीव के रत्नत्रय रूप धर्म, वो इनकी दृष्टि से बात करो तो अलग है। तो बहुत जगहों पर शब्द एक ही प्रयोग होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे ही यहाँ भाव शब्द ही प्रयोग किया है लेकिन दोनों शक्ति अलग अलग है, दोनों शक्तियों का स्वरूप अलग अलग है। अलग अलग शब्द ही दे देते ना, शब्दों की सीमा है, भाषा की जो है, भाषा सीमित है, इसलिए इस तरह से एक ही शब्दों का प्रयोग अनेकों बार करना पड़ सकता है, करना पड़ता है। कारकों के अनुसार होना कि कारकों के अनुसार नहीं होना, कौन सी शक्ति है? पहले में तो कह रहे हैं भाव शक्ति में कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत, कारकों के अनुसार नहीं होना, जिसमें जो होने योग्य है वही होना, उसका नाम है भाव शक्ति। तो कारकों के अनुसार नहीं होता,
ये जो बात कहना चाहते हैं वह विकारी पर्यायों की अपेक्षा कहना चाहते हैं, क्योंकि शक्तियों का प्रकरण या निर्मल पर्याय की ही चर्चा है। इसलिए कहते हैं द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है, चाहे जितने कारक आए, लेकिन वे कारक जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव से विरुद्ध नहीं कर सकेंगे, उसी भवन मात्र वह रहने वाली है, वो भाव शक्ति के कारण। पर कारकों से, इसको बात लिया है, पर कारकों से निरपेक्ष, कारकानुगत निष्क्रांत कह रहे ना, वह कारकों से निरपेक्ष है भवन मात्र में ही भाव शक्ति। माने तो कौन से कारक? तो इसके लिए पहले जो कारकानुगत कहा वहां कहेंगे, जब आप षट कारक की चर्चा पढ़ते हैं सुनते हैं तब दो प्रकार के षट कारक है ना। कौन कौन से दो प्रकार के? या तो निश्चय व्यवहार लगाते हैं, निश्चय षट कारक और व्यवहार षट कारक, या फिर दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं भिन्न षट कारक और अभिन्न षट कारक। ये जो भिन्न षट कारक है वही व्यवहार षट कारक है। वह पर के निमित्त नैमित्त की अपेक्षा से जो एक दूसरे पर षट कारकों की चर्चा की जाती कही जाती है, उनसे निरपेक्ष है स्वभाव। अपनी शक्ति जो है उससे पर कारकों से, भिन्न षट कारक से निरपेक्ष है, उन कारकों के अनुसार नहीं होना। तो कैसा होना? भवन मात्र में, वह भाव शक्ति। तो ये भाव शक्ति पर कारकों से निरपेक्ष है, स्वयं के स्वभाव रूप परिणमित होने के लिए पर कारकों की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो क्रिया शक्ति में आई जाएगी स्वयं के कारकों के अनुसार होने की, लेकिन यहां ये कह रहे हैं कि वह पर कारक मिल करके इसे पररूप कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो कैसा रहेगा कि भवन मात्र, स्वस्य भवनम तो स्वभाव, स्वभाव मात्रम किल वस्तु। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव रूप होती है और स्व का होना ही उसका स्वभाव है, उसी रूप रहना। तो कारक मिल करके इसे कर देंगे ना। कोई दूसरा कर्ता आ जाए और कर्ता आकर के इसे पररूप करना चाहे, लोक में जैसा कहा जाता है, जिसकी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, क्या बढ़िया किया हुआ है, वो कितना बढ़िया होगा, ऐसा करके उसकी महिमा गाई जाती। तो वो मानते ना, वो करता है, वो करता है, और वो जो चाहे वो कर सकता है, कर देगा। तो ऐसा कर लेगा। इस शरीर की रचना किसने की है? किसने की इस शरीर की रचना? अरे किसी ने की है ना। अब वो बात नहीं लेना जो मैंने पहले कही। वो तो कौन है करने वाला? किन्हूण करोण धरे को षट द्रव्य महीण हरे को, वो स्वयं ही है। परंतु शरीर की रचना हुई है तो कैसे हुई? नाम कर्म के निमित्त से हुई ना। तो नाम कर्म ने शरीर की रचना की, तो जड़ कर्म ने शरीर की रचना की है। तो जो जड़ शरीर कर्ता हो करके शरीर की रचना कर रहा है, वह इस शरीर को तो जड़ रूप कर रहा है, लेकिन वो करता है ना। तो वह आत्मा को भी जड़ रूप कर दे तो कर सकता है? नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं ना। तो मोह राग द्वेष के परिणाम कैसे हो रहे हैं? कौन कर रहा है? वो कर्ता कर्म अधिकार। और वहां पीछे चलोगे, कौन करता? रागादि का कर्ता कौन है? समय सार की दृष्टि से रागादि का कर्ता जड़ पुद्गल है। पुद्गल उसका करता है, राग पुद्गल रूप है। तो पुद्गल जिस राग की रचना कर रहा है, वह पुद्गल करता हो करके जीव को सचमुच राग रूप कर दे, ऐसा कर सकेगा? यदि नहीं करता, करता है ना, कर दे। वो जो भिन्न षट कारक है, व्यवहार के जो कारक कह देते हैं, उनके अनुसार हो, ऐसा नहीं। वो क्रिया निष्क्रांत, उसके होने वाली उस क्रिया से निष्क्रांत। तो कैसा?
भवन मात्र में ही, वह हमेशा ज्ञान दर्शन चार अपने अपने स्वभाव रूप परिणमना, वह स्वभाव रूप ही परिणमता है। अग्नि का स्वभाव कैसा है? उष्ण है। पानी का स्वभाव कैसा है? शीतल है। ठीक है, अग्नि उष्ण है, वो कर्ता हो करके पानी को उष्ण कर दे, ये हो सकता है ना? करती है ना। ठंड के दिनों में ठंडे पानी से नहाया नहीं जाता, तो पानी गर्म करके नहाते हो, तो कैसे होता है पानी गर्म? कौन करता है पानी को गर्म? किसने किया? अग्नि ने किया ना। तो अग्नि कर्ता हो करके पानी को गर्म करती है कि नहीं करती है? नहीं करती। किया ना, हाथ डाल के देखो। कह रहे तब भी कह रहे हैं वो गरम करे ऐसा है ही नहीं, तो फिर पानी तो अपने भवन मात्र में ही शीतल ही है कि कैसे? उसी को अग्नि में डाल करके देखो, आग बुझती है कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब वो अग्नि का संयोग हटा। अब अग्नि का संयोग हटने के बाद में अब क्या होगा? ठंडा होगा। क्यों हो रहा है ठंडा? गर्म कर दिया था ना, गर्म हो जाना, गर्म ही रहना चाहिए था ना, क्यों नहीं रहा? भवन मात्र में उसका जो अपना स्वभाव है उस रूप होना है। तो वो जो पर कारक व्यवहार की अपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा जिनको कहा जाता है, उन रूप होने का स्वभाव नहीं है। कदाचित पर्याय में वो पर्याय के षटकारक निमित्त की अपेक्षा से वो वहां भी जब दो द्रव्यों की भिन्नता करनी होती है तब विकार भी स्वयं अपनी योग्यता से हुआ ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि शक्तियों का प्रकरण है, इसलिए द्रव्य रूप शक्ति और उसके निर्मल पर्याय रूप ही शक्ति लेनी है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं स्वभाव से विपरीत कर ही दे उसे, जीव को रागादि करे और रागादि रूप ही रहने दे, जड़ कर दे, ऐसे ऐसे कारकों की शक्ति नहीं है, उस रूप होने की नहीं। इसके लिए कह रहे कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत, उन कारकों के अनुसार नहीं, उससे रहित सहज स्वभाव रूप होने वाली जो शक्ति है भवन मात्र में, वह भाव शक्ति है। परंतु जो अपने स्वयं के निर्मल परिणमन रूप क्रियाएं होती है, उनमें वो कौन करेगा? वो कैसे होगी? वह षटकारकों से होगी। उसके लिए कारकानुगत भवत्ता रूप, उन कारकों के अनुसार होने रूप, और जो वो भाव होगा वह क्रिया होती है, उसके होने की शक्ति पड़ी है, वह क्रिया शक्ति है। कर्ता किसे कहते हैं, इसका एक लक्षण पीछे अमृतचंद्र आचार्य ने दिया है। कौन करता है? यह परिणमति स कर्ता, जो उस रूप स्वयं परिणमित हो वो करता है। तो जब आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र सुख आदि का कर्ता ये अपने स्वयं के कारक बन करके करता है, तब स्वयं उस रूप परिणमता है। परंतु वो जो षट कारक के भिन्न षट कारक उन पर कारकों के अनुसार हो, तो जीव न तो जड़ शरीर रूप परिणमता है, न वास्तव में राग रूप परिणमता। राग रूप हुआ तो राग रूप ही हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है, उस रूप नहीं होता। लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र आदि रूप होता है। तो अपने कारकों के अनुसार होने की शक्ति, उसको कह रहे क्रिया शक्ति। और पर कारक के कारकों के अनुसार नहीं होना, तो नहीं होना तो क्या होगा? क्रिया नहीं होगी। क्या नहीं होगी तो क्या होगा? जो भाव है वो होगा, जैसा जो स्वभाव है उस रूप रहेगा। इसलिए उसको नाम दिया है भाव शक्ति। कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत, तो ये इसमें ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल परस्पर विरुद्ध है। तो हाँ, है तो विरुद्ध। एक में कह रहे कि कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत, कारक के अनुसार क्रिया होती नहीं है, और दूसरी में कह रहे कि कारकानुगत भवत्ता रूप। तो इसलिए यहां कह रहे हैं जो निष्क्रांत कह रहे हैं वो पर कारकों से निरपेक्ष, पर कारकों के अनुसार कार्य हो ऐसा स्वभाव नहीं है।
और स्वयं के कारकों के अनुसार क्रिया हो ऐसा स्वभाव है। स्वसन्मुख हो, श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणमन और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय न हो ऐसा नहीं है। होगा, निश्चित रूप से होगा। वो कारकानुसार होने की क्रिया शक्ति पड़ी हुई है और पर कारक आकर के यहां कुछ करना चाहे उस रूप नहीं होने की, निष्क्रांत। तो क्या जो भाव जैसा है उसी रूप रहने की शक्ति, भवन मात्र में ही भाव शक्ति। चलिए यहां से पढ़ते हैं, बहुत बड़ा दिया हुआ है, इसके ये आगे के विषय से जोड़ते हुए लिया है इसको, देखिए। और वो अंतर भी दिया, पीछे की भाव शक्ति और इस भाव शक्ति में क्या अंतर है उसको भी स्पष्ट किया। इन भाव शक्ति क्रिया शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्र में ही भाव शक्ति। अब ये कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित, इसीलिए लेना है कि पर कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित, भवन मात्र में ही भाव शक्ति और कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भाव में ही क्रिया शक्ति। तो पहले में विकारी भाव और दूसरे में निर्मल भाव। तो जीव का, आत्मा का निर्मल परिणाम अपने कारकों के अनुसार होता है और जो विकारी परिणाम होता है वहां यद्यपि पर कारक निमित्त बनते हैं परंतु उनसे द्रव्य विकार रूप हो ही जाए ऐसा नहीं है। अपने तब भी वो अपने स्वभाव रूप रहता है, वो भाव शक्ति है। देखो ये भाव शक्ति कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित मात्र होने रूप है और क्रिया शक्ति कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप है। भाव शक्ति ये बताती है कि आत्मा रागादि भावों के षट कारकों से रहित है और क्रिया शक्ति ये बतलाती है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों के षट कारकों से सहित है। तो रागादि विकारी भावों के षट कारकों से रहित है का मतलब क्या? कि रागादि के होने में किसने करता कौन? कि जड़ कर्म के उदय ने किया। क्या हुआ कि रागादि का परिणाम हुआ। कारण क्या बना, साधन क्या बना कि किसी का लक्ष्य किया, इसके लिए हुआ। ये जो भिन्न षट कारक दे रहे हैं उन कारकों से रहित होना हमारा स्वभाव है। वो कारक पर कारक अपने में नहीं आएंगे, उनसे रहित। और जो अपने निर्मल पर्याय के कारण षट कारक है उनसे सहित है। अभी पहले अंतर स्पष्ट करते हैं। 33वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति है और इस 39वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति ही है। नाम एक सा होने पर भी दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि 33वीं भाव शक्ति में यह कहा था कि प्रत्येक द्रव्य अपनी सुनिश्चित वर्तमान पर्याय से युक्त होता ही है और इस 39वीं भाव शक्ति में यह बताया जा रहा है कि यह भगवान आत्मा कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है। तो ये दोनों का भाव अलग अलग है। भावादि 6 शक्तियों के विवेचन से यह स्पष्ट हुआ था कि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय पर की अपेक्षा बिना स्वयं की योग्यता से स्वसमय में प्रकट होती है। इस प्रकार वह पर कारकों से निरपेक्ष है। अब इस 39वीं भाव शक्ति में प्रत्येक समय की प्रत्येक पर्याय को अभिन्न षट कारकों से भी निरपेक्ष बताया जा रहा है। अभिन्न षट कारकों से भी निरपेक्ष क्या मतलब? ध्यान रहे, यह अभिन्न षट कारकों से निरपेक्षता विकारी पर्याय संबंधी ही ग्रहण करना, क्योंकि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों से सापेक्षता अगली क्रिया शक्ति में स्पष्ट की जाएगी। अब थोड़ा एंगल बदलेगा। हमारे जो षट कारक है वह हमारा कार्य करने में ही समर्थ है और जो शरीर की क्रिया है, राग की क्रिया है, उसमें ये हमारे षटकारक उसमें काम नहीं करेंगे। अभिन्न षटकारक वहां काम नहीं करेंगे और उनके षटकारक जो है वो अपने स्वभाव में कार्य नहीं करेंगे। ये निरपेक्षता है। यद्यपि 39वीं शक्ति में
विकारी अविकारी पर्याय संबंधी कोई उल्लेख नहीं है। सामान्य रूप से अभिन्न षटकारकों से निरपेक्षता का कथन है, तथापि 40वीं शक्ति में निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न षटकारकों की सापेक्षता का कथन होने से यह सहज ही फलित हो जाता है कि 39वीं शक्ति में विकारी पर्यायों की निरपेक्षता ही समझना चाहिए। इस प्रकार इन भावादि शक्तियों में पर से निरपेक्षता और विकारी पर्यायों से निरपेक्षता बताकर निर्मल पर्याय संबंधी षट कारकों की सापेक्षता का वर्णन, सापेक्षता का निरूपण है। अब षट कारक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद षट कारकों संबंधी कर्म शक्ति, कर्ता शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति और अधिकरण शक्ति, इन 6 शक्तियों का निरूपण होगा। उसके बाद संबंध शक्ति की चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव अभाव आदि 6 शक्तियों में पर के साथ कारकता का निषेध और इस भाव शक्ति में विकार के साथ कारकता का निषेध करके क्रिया शक्ति में निर्मल परिणमन के साथ कारकता का संबंध स्वीकार कर उसका स्वरूप स्पष्ट किया गया है। भाव अभाव आदि 6 शक्तियों में क्या हुआ? पर के साथ कारकता का निषेध, माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर पाएगा। और भाव शक्ति में विकार संबंधी षट कारकों का निषेध, विकार करने का कार्य अपने अभिन्न षट कारकों का नहीं है। स्वयं आत्मा कर्ता होकर के शरीर की क्रिया और राग की क्रिया करे, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि कर्ता किसे कहेंगे? जो उस रूप परिणमित हो। तो शरीर की क्रिया का कर्ता हो तो उस रूप परिणमना पड़े, राग का कर्ता हो तो राग रूप परिणमना पड़ेगा। राग रूप परिणमित हो गया तो फिर मूल स्वभाव रूप कैसे रहा? उस दृष्टि से वह विकार के साथ भी निरपेक्षता कही। और कारकों के अनुसार होना तो निर्मल परिणाम में है। तो ज्ञान अपने अपने पर्याय रूप से परिणमता है। निर्मल परिणाम मन से स्वयं परिणमता, उससे तन्मय भी होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा न तो पर का और न रागादि भावों का करता है, न पर और रागादि भावों का कर्म ही है। इसी प्रकार उनका ये पूरे षटकारकों में निषेध कर दिया। उनका करण भी नहीं है, संप्रदान भी नहीं है, अपादान भी नहीं है, अधिकरण भी नहीं है। तात्पर्य यह है कि इस भगवान आत्मा का पर व रागादि के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार ये पर पदार्थ व विकारी भाव भी आत्मा के कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण नहीं है। और इनका आत्मा के साथ न इनका आत्मा के साथ कोई संबंध है। ये दो तरफी बात लगानी है, एक तरफ नहीं। अभी चर्चा तो एक तरफ की चलेगी, कर्ता कर्म करण आत्मा की तरफ से बात करेंगे, लेकिन दोनों तरफ लगाना है। जो कारकों की निरपेक्षता कही, कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवत्तारूप भवन मात्र में भाव शक्ति, वो कारकानुगत निष्क्रांत में भी दोनों तरफ लगाना है। पर कारक हमारे में काम नहीं करेंगे और हमारे कारक अभिन्न षट कारक जो है पर में कुछ काम नहीं करेंगे। दोनों तरह की निरपेक्षता है। तो इसका मतलब हमारे कारक कुछ काम नहीं करते ना, नहीं कर सकते ना, कि नहीं पर में नहीं कर सकते, लेकिन अपने स्वयं के जो है वो स्वयं के लिए कार्यकारी है। इसलिए उसकी क्रिया शक्ति और उसके कर्ता कर्म करण आदि संप्रदान आदि स्वयं के बनेंगे। दो तरफा क्या बात लगाई? दो तरफ की बात कौन सी लगाई अभी अपन ने? ये पर पदार्थ विकारी भाव भी, माने आत्मा पर पदार्थ और विकारी भावों का न कर्ता है, न कर्म है, न करण है, न संप्रदान है, न अपादान है, न अधिकरण है। और वे पर पदार्थ और विकार भी आत्मा का कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, संप्रदान नहीं, अपादान नहीं है। ऐसा दोनों तरफ का संबंध नहीं है। निषेध एक तरफ का नहीं है। आत्मा करता है, आत्मा कुछ नहीं कर सकता।
तो आत्मा के तो हाथ बांध दिए, आत्मा तो कुछ नहीं कर सकता। और पुद्गल को खुली छूट दे दी, तुम करो जो कुछ भी करना है, करते जाओ, अपना भी करो, जीव का भी करो, बिगाड़ करो, कुछ भी करो। अब वो पुद्गल कर दे तो करता हो तो ऐसा नहीं है। कह रहे जीव नहीं कर सकता है पर का, तो पर भी जीव का कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों तरफ का है, कर्ता कर्मपना, ये दोनों तरफ की बात है। तो कारकों की जो निरपेक्षता है वो उसी संदर्भ में समझ लेना चाहिए। और अंत में संबंध शक्ति की चर्चा करेंगे। अब षट कारकों में 2 शक्तियों की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। 6 कारक तो ख्याल में है ना, पुनः पुनः चर्चा में आई गए, अभी यहां भी पढ़ने में आ गए। विभक्तियां कितनी होती है आपकी? 7। विभक्ति 8 भी होती ना, संबोधन, वो तो रूप होते हैं, विभक्ति फिर भी 7 ही कहलाती है आपकी। तो 7 होती है, तो फिर यहां कारक 6 ही क्यों लिए? एक कहां चला गया? संबंध है ना, संबंध भी तो है ना एक विभक्ति, 6वीं विभक्ति संबंध की है ना। उसे शक्ति के रूप में तो स्वीकार किया, शक्ति तो है लेकिन कारक नहीं है। कारक क्यों नहीं है? लेकिन क्योंकि कारक के लिए कहा गया है जो क्रिया में प्रयोजक हो, उसके क्रिया पर प्रभाव पड़ता हो, या वो क्रिया के लिए कोई कारण बनता हो, संबंध, क्रिया से संबंध हो। इन 6 का तो क्रिया से संबंध होता है। इन अभी नाम पढ़ते हैं, बात करते हैं। यदि इनमें से एक को अलग करके देखना कार्य होता है क्या, ऐसा लगेगा हाँ हो तो जाता है, लेकिन 6 होते हैं, आपको नहीं पता हो या नहीं पता पड़ रहे हो उसमें से, लेकिन 6 होते हैं और संबंध की वहां जरूरत नहीं पड़ती। फिर शक्ति के रूप में क्यों लिया? अनंत शक्तियां है ना, किसकी किसकी है? तो आत्मा की। तो उन शक्तियों का संबंध आत्मा के साथ तो है ना, तो वो स्वस्वामीपना बताने के लिए वो संबंध शक्ति ली हुई है, लेकिन उसका कार्य में कोई संबंध नहीं है। 6 कारक कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ठीक है ना? अपन पहले चर्चा कर रहे, उनका स्वरूप पढ़ा नहीं, समझा नहीं है, तो ख्याल में कैसे आएगा? चलो मोटा मोटा जो आपके व्याकरण की दृष्टि से चलता है, उस व्याकरण की दृष्टि से भी देखोगे आप। ये कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान में से, और अब वो संबंध का की के लगा लेते हो, उसको तो छोड़ना है यहाँ पर। और अधिकरण में पर अब कोई कार्य हुआ, यदि कोई कार्य हुआ है तो किसी न किसी ने किया है, बिना किए कार्य नहीं होगा। ईश्वर जगत का कर्ता है, ईश्वर जगत का कर्ता है। वो जो तर्क, मैं एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि ईश्वर जगत का कर्ता है, ऐसा जो मानते हैं उनका कहना यही है। वो ईश्वर को जगत का कर्ता क्यों मानते हैं? वो कहते जगत कार्य है ना एक, तो कार्य है तो कोई ना कोई उसका कर्ता होना चाहिए। वो आपके प्रमेय रत्नमाला आप्त परीक्षा, उसमें क्या कृत बुद्धि उत्पादकत्व, कृत बुद्धि उत्पादकत्व, माने कोई आपने कार्य देखा तो आपके सबसे पहले किसने किया ये खड़ा होगा। कल आप सुबह आओ और यहाँ एक गड्ढा खुदा हुआ दिखे तो आपको आते ही क्या दिमाग में आएगा? अरे ये किसने किया, ये किसने किया? तो उसको देखते ही वो कृत बुद्धि, ऐसा ही करे जगत, तनु, करण, भवन, ये देख कर ये किसने किया, हुआ कैसे? कार्य है तो किया ना, तो कार्य है तो किसी ने किया। कोई कहे अरे उसने कर दिया, उसने किया, क्या प्रश्न खड़ा होगा तत्काल? क्या किया?
क्या किया? तो जो किया ना, तो कुछ बताना पड़ेगा ना, कुछ हुआ। तो जो हुआ आएगा भी, प्राप्यमान जो भाव हो रहा है वो हुआ कोई, वो कर्म। तो कार्य हुआ है तो कर्म भी होगा। अच्छा, उसने कर दिया, कैसे किया, क्या था? तो वो साधन जिसके द्वारा किया है, वो साधन, वो करण, वो खड़ा होगा। नहीं कुछ नहीं था, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे उसने आज बहुत बढ़िया मिठाई बना दी। कैसे बना दी? बिना शक्कर के बना दी क्या? मीठा बनाए, मिठाई बनाई तो शक्कर तो होगी ना। बिना साधन के कर देगा क्या? कोई ना कोई साधन। फिर क्यों किया, किसके लिए, वो आएगा प्रश्न। यानी किसी के लिए नहीं, स्वयं के लिए। स्वांत सुखात, ये भी कारण है, के लिए है उसमें ही कुछ आधार। वो आधार वाला अलग है। कहीं कार्य हुआ है तो उसका कोई आधार है। ये किसी में से निकला हुआ है वो कार्य। वो संप्रदान और अपादान, अपादान, और फिर ये सबका होने के लिए कोई न कोई आधार निश्चित रूप से है। अब वो संबंध किसका था, क्या था, किसी का लेकर के भी किया हो, ले वो सीधी क्रिया में उसमें कारण नहीं बनता है। ऐसा उदाहरण देते ना, पेन से लिखा। अब वो पेन से लिखा, मेरे पेन से लिखा कि तुम्हारे पेन से लिखा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा पेन लेकर के लिखा, उसमें कार्य में क्या फर्क पड़ने वाला है? मेरे पेन से लिखता तो लिखना ही होता, तुम्हारा लेके लिखते तो भी लिखना होता। तो मेरे तुम्हारे से उसमें फर्क नहीं पड़ना है, वो संबंध। इसलिए संबंध को कारक के रूप में उसमें स्वीकार नहीं किया। अब ये 6 में से कोई न हो ऐसा होता ही नहीं है। ये 6 निश्चित रूप से होते हैं और क्रिया में किसी न किसी रूप में वह प्रयोजक होते हैं। ये षट कारक हैं। आत्मा में भी प्रति समय उत्पाद, व्यय, ध्रुव, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य, इन सब के भी कार्य हो रहे हैं। तो ये कार्य हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? तो इसके भी षट कारक हैं। तो किसके वे षट कारक है? इस कार्यों को करने के लिए 6 कारक लाने पड़े होंगे ना। कहले नहीं, आत्मा में है, इसलिए वो पूरे ही 6 कारकों की भी शक्ति आत्मा में है, उनकी बात कर रहे हैं। पहले कर्ता की पहले कर्म? कर्ता पहले कि कर्म पहले? हमें तो लगता है कर्ता पहले, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य कर्म शक्ति को पहले ले रहे हैं। कार्य जिसके लिए सब घटित करना है, प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति। प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी, जिस भाव को आत्मा प्राप्त कर रहा है, प्राप्त हो रहा है, प्राप्यमान भाव रूप, प्राप्यमान, प्राप्यमान। तो वो जो प्राप्त कर रहा है वह कहीं से लाकर कैसे ही प्राप्त कर रहा होगा ना, कि नहीं? सिद्ध रूप भावमयी, जो प्रति समय सहज हो रहा है, पर होता हुआ जो भाव है प्रसिद्ध, उस समय प्रकट होने वाला उस भावमयी, और वो जो भाव हो रहा है स्व समय में यथा समय सिद्ध होने वाला, प्रकट होने वाला। ये सिद्ध का अर्थ वो सिद्ध भगवान वाला सिद्ध नहीं, प्रति समय जो भाव हो रहा है। जैसे अभी भाव भावादि शक्तियों के माध्यम से होने रूप कहा, या भाव शक्ति और क्रिया शक्ति के माध्यम से जो होने रूप भाव कहा जा रहा है, वो जो भाव हो रहा है उसे प्राप्त करना। आपके व्याकरण में क्या लक्षण दिया कर्म का? कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, कर्ता का जो सबसे उत्कृष्टतम इच्छित है, वो तो बहुत उत्कृष्टतम इच्छित कहा जा रहा है। कोई विद्यार्थी फेल हुआ तो उसका ईप्सित है क्या? जी हाँ, क्या?
कर्तुर अयुक्त भी लिया है, युक्त हो चाहे अयुक्त हो दोनों, लेकिन वो कर्ता को प्राप्त हुआ है। अभी तो ये एक वहां भी तो मैं ये घटित कर रहा था, अरे वही इप्सित था तुम्हारा, क्यों फेल होना ही इप्सित था? कैसे? यदि उत्तीर्ण होना इप्सित होता तो पहले अच्छे से मेहनत करते ना, तो तुमने मेहनत नहीं की तो फेल हुए हो। तो इसका मतलब तुमने जो पहले लापरवाही की है, तो जो लापरवाही वाला करता है उसका यही इप्सितम है, वही इष्ट है, वही होना है। तो इप्सितम माने वो उस समय जो हो रहा है उसे वो प्राप्त करता है, उस द्रव्य की स्वयं की जिम्मेदारी है, वो उसे ही प्राप्त करता है स्वयं को। यहां चूंकि शक्तियों का प्रकरण है, इसलिए जीव के सहज स्वभाव रूप परिणमन जो हो रहा है, वह स्वभाव रूप परिणमन उसका सिद्ध रूप भाव है, स्वयं का स्वभाव रूप भाव है, और वही उसका प्राप्यमान है, प्राप्त होने योग्य है। वह उसको प्राप्त, उस कार्य को प्राप्त करता है। उसे प्राप्त करने की शक्ति हो तब प्राप्त करेगा ना, इसलिए उसे कह रहे वो कर्म शक्ति है। तो होते हुए उस भाव को प्राप्त करने की जो शक्ति है वो कर्म शक्ति है। किसके प्राप्त करेगा? जो होगा तो प्राप्त करेगा। तो पहले हो तो सही, होगा कैसे? ऐसे हवा में से हो जाएगा? तो उसके लिए कह रहे हैं करना पड़ेगा ना। तो करने के लिए क्या चाहिए? कर्ता शक्ति चाहिए। तो करेंगे तब हो जाएगा ना। क्या करोगे? ये क्या शब्द का प्रयोग है? भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव भावकत्वमयी कर्तृत्व शक्ति। वही सिद्ध रूप भाव जो क्रमशः समय पर योग्यता से हो रहा है, वह सिद्ध रूप भाव, वह भी कैसा? वह भवत्ता रूप, वो होता हुआ सहज सिद्ध रूप भाव है। तो किया क्या कि उस भाव रूप हुआ भावकत्वमयी, उस भाव के उस भाव को करने रूप। तो सीधा अर्थ है, ऐसा भी नहीं है अभी मैं जो चाहूं तो कर लूं, ऐसा नहीं। सिद्ध रूप भाव, भवत्ता रूप, होता हुआ। जैसे उधर भाव भाव शक्ति वगैरह में जो ना भवत पर्याय भवन रूपा, तो वो जो भवत रूप है, वो जो हो रही है, वो उसी का करता हुआ होता है, होते हुए का करता है। ऐसा नहीं कि कोई आगे पीछे करके करता हो, इसके लिए करे भवत्ता रूप, होते हुए सिद्ध रूप, अपने समय में जो होता हुआ है उस भाव को करने रूप। तो किया क्या उसमें? तो कह दिया ना, यह परिणमति सकर्ता, उस भाव रूप से जो परिणमता है, उस समय वह द्रव्य ही उस भाव रूप से परिणमित हुआ। इसी का अर्थ है उसने उस भाव को किया। तो भावक, भाव करता हुआ, भावकत्वमयी, भाव करने रूप से वह उसकी कर्तृत्व शक्ति, वो करने रूप शक्ति है। माने इसमें से वो ये कहना चाहते हैं कि फेर फार करते हुए करे, ऐसी शक्ति नहीं पड़ी है कि फेर फार करके करे कुछ। पर का करने का तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन अपने में भी भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव भावकत्वमयी कर्तृत्व शक्ति। यहां पीछे की शक्ति से भी जोड़ा है। किससे? अकर्तृत्व शक्ति से। आपने एक अकर्तृत्व शक्ति कही थी, और अभी कौन सी कह रहे हैं? कर्तृत्व शक्ति। तो अकर्तृत्व शक्ति की कर्तृत्व शक्ति है। तो क्या उस अकर्तृत्व शक्ति को भी याद करो, क्या कहा था? किसका अकर्तापना कहा था? ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त करणोपरमात्मिका अकर्तृत्व शक्ति। तो वहीं हमने अपना बचाव रखा था। क्या? करणोपरमात्मिका, सारे ही करने से उपरम कि नहीं, ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त, वो ज्ञान मात्र में जो जो आता है उनके अतिरिक्त। तो ज्ञान मात्र में क्या क्या आता है? ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त। तो आत्मा के जो अनंत गुण है उनके, तो उनको छोड़कर तो बाकी सबके करने का निषेध था।
तो ज्ञान के अतिरिक्त बाकी सबके करने से उपरम था। तो ज्ञान के साथ अविनाभावी जितने अनंत धर्म जो परिणमित होते हैं, अनंत गुण जो परिणमित होते हैं, वे होते हैं ना, वो होते रूप। और वही सिद्ध रूप भाव, सिद्ध रूप माने प्रकट होने रूप जो भाव है, उन भाव के करने रूप वह उसकी कर्तृत्व शक्ति है। और वो जो भाव हुआ उसे प्राप्यमान, उसे प्राप्त करने की शक्ति, उसका नाम क्या है? कर्म शक्ति है। अब इनको करने के लिए साधन चाहिए, संप्रदान चाहिए। अब वो क्या है उसकी चर्चा अपन आगे करें। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। वीर हिमाचल तेन कसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप ज्ञान पायो निधि माहिरली। बहु भंग तरंगनी सोचरी है। ताशुचि शारद गंग नदी प्रति, मैं अंजुलि करी शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिन की धुनि दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदार्थ पाती, कहाँ रहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। हे जिनवाणी भारती, तो है जपो दिन रैन। जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक नमो, सदा देतहूँ ढोक।